एक घने जंगल के अंदर गुल्लन नाम का एक बकरी अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। गुल्लन बहुत ही नेक दिल बकरी थी। वो आते जाते हर जानवरों का सहायता करती थी। एक दिन गुल्लन अपने बेटे राजू के साथ जंगल के एक जगह पर आराम कर रही थी। तभी अचानक ही उसके कानों में एक शेर की गुर्राने की आवाज सुनाई दिया। शेर की आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई शेर मुसीबत में पड़ा है। इसलिए गुल्लन ने उसकी मदद करने के लिए सोची। गुल्लन अपने बेटे राजू को अपने साथ में लेकर शेर की आवाज का पीछा करते हुए चलने लगी। कुछ ही दूर जाने के बाद गुल्लन ने देखा कि एक जगह पर एक घायल शेर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई शिकारी ने उस शेर को गोली मार दिया हो। शेर की पैरों पर गोली लगने के वजह से शेर घायल होकर एक जगह पर पड़ा हुआ था। माँ, ये शेर तो बहुत ही बड़ा है और दिखने में भी खतरनाक लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। चलो, जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये शेर हमें मार कर खा जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। देखो, शेर को गोली लगा है। लगता है कि कोई शिकारी शेर को गोली मार दिया है। अगर हम ऐसे ही इस शेर को छोड़कर चले जाएंगे तो ये बेचारा शेर तड़प तड़प कर मर जाएगा। हमें इसकी मदद करना चाहिए। मगर माँ, आप ही कहते हो ना शेर हमारा दुश्मन है और हमें हमेशा शेर से बचकर रहना चाहिए। फिर आप क्यों इस शेर की मदद करना चाहती हो? बेटा, मैं मानता हूँ कि शेर हमारा दुश्मन है क्योंकि वो हमें मारकर खा जाता है। ये उसकी आदत है, हम जैसे जानवरों को मारकर खाना। मगर शेर अभी भी मुसीबत में है। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी मुसीबत में क्यों ना हो, उसकी हमेशा मदद करना, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। राजू अपनी माँ की बातें अच्छी तरह से समझ गया था। मुसीबत में चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, हमेशा उसकी मदद करना चाहिए। और गुल्लन बकरी की ये सारे बातें शेर सुन रहा था। भले ही शेर घायल था, मगर उस दयावान बकरी की बातें वो ठीक से समझ पा रहा था। और गुल्लन बकरी जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आकर उस शेर की घाव में लगा दिया, जिसके वजह से शेर का सारा दर्द कम हो गया। फिर गुल्लन बकरी ने शेर को कहा कि दोस्त, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घाव में जड़ी बूटियां लगा दिया है। बस कुछ दिन आराम करने के बाद तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। बस छोटा सा घाव था, गोली छू कर निकल गई है। बस अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। ये कहकर बकरी अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद गुल्लन बकरी अपने बेटे राजू के साथ एक तालाब के किनारे आराम कर रहा था। ठीक उसी समय तालाब के दूसरी ओर एक बाघ पानी पीने के लिए आया था। उसका नजर इन दोनों बकरी के ऊपर पड़ा और बाघ ने इन दोनों बकरी को मारकर खाने के लिए सोचा। इन दोनों बकरी के साथ वो बाघ कुछ करता उससे पहले ही गुल्लन का नजर उस बाघ के ऊपर पड़ गया। उस बाघ को देखते ही गुल्लन उस बाघ का इरादा समझ गया था। बेटा राजू, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे मुड़कर मत देखना और जितनी जल्दी हो सके तू भागता हुआ हमारे घर चला जा। माँ कुछ देर के बाद तुम्हारे पास आता है, ठीक है? ये कहकर गुल्लन अपने बेटे को वहां से भगा देता है और उस बाघ का सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर वो जंगल के दूसरी तरफ भागने लगी ताकि उसका बेटा राजू सही सलामत अपना घर पहुंच जाए। और वो बाघ भी बिना देरी किए ही गुल्लन का पीछा करने लगा। उसे तो बस गुल्लन का शिकार करना था। काफी दूर भागने के बाद गुल्लन थकान के कारण एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो कितना भी भाग ले, वो बाघ से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता है। और कुछ समय के बाद
बाघ भी आकर गुल्लन के पास पहुंच गया था। तुझे क्या लगा तू मुझसे तेज दौड़ पाएगी? चाहे तू कितने भी भाग ले, मगर मुझसे तेज नहीं दौड़ पाएगी। आज तेरा मरना पक्का है। तुझे क्या लगता है तू अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने बेटे को बचा पाएगी? नहीं, तुझे मारकर खाने के बाद मैं तुम्हारा बेटा को ढूंढता हुआ जाऊंगा और उसे भी मारकर खा जाऊंगा। देखता हूँ आज तुम दोनों को कौन बचाता है। नहीं बाघ भैया, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझे मार कर खा जाओगे, इसलिए मैं जानबूझकर अपने बेटे को घर भेज दिया। भगवान के लिए तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। भले ही तुम मुझे मार कर खा जाओ, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा? वो बाघ बहुत ही निर्दयी था। बकरी की लाख समझाने पर भी वो बाघ मानने के लिए तैयार नहीं था। बस वो बकरी को मारने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से एक दहाड़ सुनाई दिया। जब बाघ पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ताकतवर खूंखार शेर खड़ा था। उस शेर को देखते ही बाघ का हालत खराब हो गया। दुष्ट बाघ, मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दे। तुझे क्या लगता है उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है? मेरे दोस्त को मारने से पहले तू मुझसे लड़ना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो आजा। जब बाघ ने सुना कि शेर उस बकरी का दोस्त है तो डर के मारे बाघ कांपने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वो चाहकर भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकता है। शेर के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। ये सोचकर बाघ अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। मगर दूसरी तरफ गुल्लन बकरी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक शेर ने आखिर उसकी जान क्यों बचाया। क्या हुआ दोस्त, मुझे पहचाना? मैं वही शेर हूँ जो कुछ दिन पहले घायल होकर जंगल में पड़ा था और तुमने ही मेरा इलाज किया था। देखो, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। दोस्त, तुमने उस दिन मेरे मदद किया था, जिसके वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता हूँ। मैं तो तुम्हें उस दिन ही अपना दोस्त मान लिया था, जिस दिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही ये जानकर कि मैं एक शेर हूँ, तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ, मगर फिर भी तुमने मेरा इलाज किया। मैं आज से पहले तुम्हारे जैसा दयावान जानवर इस जंगल में कहीं पर भी नहीं देखा हूँ। दोस्त, क्या तुम भी मुझे अपना दोस्त बनाओगे? उस शेर की ये बातें सुनकर गुल्लन बकरी बहुत खुश हो गया। उसे समझ में आ गया था कि बिना स्वार्थ के उसने शेर की मदद किया था, जिसके वजह से शेर आज उसकी जान बचाई। और खुशी खुशी गुल्लन भी शेर के साथ दोस्ती बनाकर रहने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि बिना स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है उसके मुसीबत वक्त पर भी उसका साथ देने के लिए कोई ना कोई जरूर खड़ा होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने वालों का साथ कभी भी भगवान नहीं छोड़ता है।